सभी तो सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल योद्धा दीपचंद की, भारत माता की। 1 साल तक रहे, युद्ध नहीं हुआ। रियर लोकेशन सिकंदराबाद में आने के बाद अनलोडिंग में मेरे बम ब्लास्ट हुआ, जिससे कि हाथ उड़ गया। डॉक्टरों को जान बचाने के लिए मेरे टांगे काटनी पड़ी, पूरा पेट फट चुका था, आंतड़ियाँ वगैरह बाहर थी, 5% जीने के चांसेस थे। लेकिन पीड़ा ये आती है कि क्यों अनदेखा करते हैं। आज 77 सैनिक शहीद हो गए हैं, आज भी ये सरकार को पता नहीं होगा किसी शहीद को बुलाए या उन परिवारों को बुलाए। अगर इनके पास टाइम नहीं है तो हम लोगों को बुलाना चाहिए। उनके ऊपर पहले गोली खाते कौन? सैनिक। और रिबन काटने के कौन आते हैं? नेताजी। देश को इतना प्यार है तो किसी नेता का पुत्र क्यों नहीं है सेना में? ये है पाकिस्तान के साथ 1999 में भारत के करगिल में हुए युद्ध में हिस्सा लेने वाले हिसार के सैनिक नायक दीपचंद। सभी तो सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। दीपचंद घुटने तक की नकली टांगों पर पूरे तनकर खड़े हैं। जब बिना हाथ वाले दाहिने बाजू से ये फौजी सैल्यूट करता है तो देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। आज भले ही ये भारत माँ की रक्षा करते हुए बम ब्लास्ट में अपनी टांगे और एक हाथ गंवा चुके हैं, लेकिन देशभक्ति का जुनून आज भी बरकरार है। बस दुख है तो इन्हें इस बात का कि सैनिक जब शहीद होता है तभी सरकार और लोगों के भीतर भारत माँ के लिए, शहीदों के लिए प्यार उमड़ता है। क्या इसी बात का इंतजार करते हैं सब कि सैनिक कब मरे ताकि भारत माँ की जय बोल सकें और उसे लिपटा हुआ तिरंगे में देख सके? क्यों ये सरकार सैनिकों को वो सम्मान नहीं दे पाती जो उन्हें मिलना चाहिए? करगिल युद्ध में मिसाइल रेजिमेंट का हिस्सा रहे दीपचंद जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ 1999 में करगिल युद्ध के बारे में बताते हैं तो सुनने वाला बस सुनता ही जाता है। आप भी सुनिए। सभी तो सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। पूरे देशवासियों को कारगिल विजय दिवस का जो 24वीं वर्षगांठ है, बहुत बहुत मुबारक हो सर। आज पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, उन शहीदों को नमन करते हैं। मगर रियलिटी कोसों दूर है। ये आप लोग बोलोगे यार ये सैनिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि आज भी 532 जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, 24 साल बाद क्या उनकी दशा है। मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलता हूँ, क्या कभी हम लोगों ने सोचा है? आज हम एक जो उसको कोई पाकिस्तान से लड़की आई, उसके पीछे हम इतना मीडिया पड़ा हुआ है, क्या कभी हमने अपने उन शहीदों को लिए दिखाने की कोशिश किया कि भाई इतने साल बाद भी वो परिवार कैसे गुजर गुजारा कर रहा है? क्या उसको जो सम्मान चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला है? आज भी जो सैनिक परिवार है वो एक गुमनाम की जिंदगी जी रहा है। जैसे देश आज़ादी के टाइम में हम लोग जितने भी हमारे महापुरुष थे, उन्होंने देश आज़ादी के टाइम में बहुत बड़ा योगदान दिया, मगर ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी गलत धारणा है कि जब तक साला मरेगा नहीं तब तक उसको हम महान नहीं बोलेंगे। जिंदा आदमी है जो उनको दिल से इज्जत देना चाहिए, और राष्ट्र को जो सभी समर्पित है, ऐसी बात नहीं कि नहीं समर्पित है, मगर जहाँ पर सम्मान की बात आ जाती है सैनिकों को भुला दिया जाता है। चाहे वो मंदिरों में जाओ, चाहे वो किसी और स्थान पर जाओ। तो पूरी आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि रियलिटी में हमारे जैसे आदमियों को जनरल विपिन रावत ने 2019 में बोलता है कि यार रियल में तुम कारगिल योद्धा हो, तो क्या सच में देश ऐसा सम्मान दे रहा है? जिन्हें चुने ही आप जैसे बंदे हैं जो रियलिटी में सम्मान दे रहे हैं, मगर दिल से सम्मान होना चाहिए। भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ भारत माता होनी चाहिए, तब जाकर के राष्ट्र का उद्धार हो सकता है। कारगिल युद्ध में ट्रोलिंग के ऊपर जो सबसे पहला गोला चार्ली 2 पर मैं था, मेरी तोप से निकला था, और वही डाटा पूरी भारतीय सेना को दिया गया था। और ट्रोलिंग का जो भी युद्ध लड़ा था वो हमारे डाटे के ऊपर ही लड़ा गया था। कारगिल युद्ध के अंदर ट्रोलिंग पर ही मैंने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्यूनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। 10,000 गोले जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, हमने दुश्मन के ऊपर दागे थे। और मेरी यूनिट 1889 उस टाइम लाइट रेजिमेंट थी, उसको कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला, 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले। और काफ़ी यूनिटें थी मगर हर यूनिट को ये मौका नहीं मिला। आज मेरी बटालियन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उस बटालियन का हिस्सा था। ऑपरेशन पराक्रम जो हुआ पार्लियामेंट अटैक होने के बाद में, रियर लोकेशन हम लोग जब राजस्थान में चले गए, बॉर्डर पर 1 साल तक रहे, युद्ध नहीं हुआ। रियर लोकेशन सिकंदराबाद में आने के बाद अनलोडिंग में मेरे बम ब्लास्ट हुआ, जिससे कि हाथ उड़ गया। डॉक्टरों को जान बचाने के लिए मेरे टांगे काटनी पड़ी, पूरा पेट फट चुका था,
आंतड़ियाँ वगैरह बाहर थी, 5% जीने के चांसेस थे, मगर आज आपके सामने हूँ मैं। पूरी रात ऑपरेशन चलने के बाद 17 बोतल मुझे खून का चढ़ा था, और जो भी है, जिस भी कंडीशन में है, हमने एक्सेप्टिंग किया कि हमारा जन्म, ये जो वर्दी मिली है इस राष्ट्र के लिए मिली है। कंडीशन चाहे कैसी भी हो आपकी, मगर जीना है तो हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए था। यही सोच करके आज हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। सर, हम लोग सैनिक हैं, ये वर्दी पहनी है, कोई भी सैनिक लगाओ। ये जो मेरे आजू बाजू में बैठे हुए हैं हमारे सैनिक हैं, ये मिस्टेक ये कि ये वर्दी नहीं पहन के आए। हमने जो सैनिक होता है देनदारा काम करता है, बलिदान हम लोगों के पीछे लगता है। ये कभी आस नहीं किया है कि भाई सरकार कुछ दे, मगर एक पीड़ा है। जैसे मैं हिसार हरियाणा से हूँ, आज 20 साल हो गए, 10 साल हमारे माननीय सरकार को लगा लो, 10 साल पुराने वाली सरकार को लगा लो, एक फूल तक भी नहीं दिया है। तो हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन पीड़ा ये आती है कि क्यों अनदेखा करते हैं। आज 77 सैनिक शहीद हो गए हैं, आज भी ये सरकार को पता नहीं होगा किसी शहीद को बुलाए या उन परिवारों को बुलाए। अगर इनके पास टाइम नहीं है तो हम लोगों को बुलाना चाहिए। मगर देश में आप लोगों को पता है, जब फोटो सीजन का आता है या कोई काम आता है या भाई लड़ाई के काम आते हैं, अग्रसर फ्रंट के ऊपर पहले गोली खाते कौन? सैनिक। और रिबन काटने के कौन आते हैं? नेताजी। देश को इतना प्यार है तो किसी नेता का पुत्र क्यों नहीं है सेना में? राष्ट्रभक्ति इतनी है तो उनको अपना बेटा भेजना चाहिए ना, या स्वयं ने कोशिश करनी चाहिए। काफ़ी यंग हमारे मंत्री हैं जो इस काबिल हैं, जो सेना में आ सकते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ खाली भारत माता की जय बोलना है। तो मैं चाहता हूं कि अब भी जागो, जागना है तो इस राष्ट्र के लिए जागो, वरना इधर छोड़ के चले जाओगे। और जो इतिहास रचते हैं सर, सेना इस राष्ट्र के एक ऑक्सीजन है। हम लोग, आप लोग बोलते हो ये पिलर वो पिलर, मैं बोलता हूँ एक ही पिलर है, वो है हमारी भारतीय सेना। जिस दिन वो पिलर हट जाएगा ना, ये तीनों पिलर हिल जाएंगे। 1 मिनट के लिए भी आप लोगों ने कोविड में देखा होगा कि कितना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। इसी तरह अगर 2 मिनट के लिए सेना हट जाए तो क्या होगा इस देश का? ये सोचने वाला विचार है। मगर जब सम्मान की बारी आती है तो आज भी निरादर है वो सैनिक। सिर्फ इंतजार इस चीज़ का रहता है कि जब तक मरेगा नहीं तब तक, जैसे हमारे मूर्ति पूजन रहती है वैसे ही, जब तक मरेगा नहीं तब तक उसको महान नहीं बोला जाएगा। तो आप लोगों ने एक प्रथा को बदली करना है कि जो सैनिक आपके पास आते हैं, क्यों हम इंतजार करते हैं कि जब उसकी शहादत होगी हम डंडे डंडे लेके पहुंच जाएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। उसको जब वो छुट्टी काटता है या वो जब ठीक ठाक रहता है, उसी को सम्मान देना चाहिए ना। दीपचंद बताते हैं कि हमारे लिए जो राशन का इंतजाम करता था उससे ज़्यादा गोला बारूद लाने के लिए कहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध में भूख नहीं लगती। सैनिकों के लिए देश पहले आता है। करगिल के आज भी बहुत सारे योद्धा हमारे बीच हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। दीपचंद शारीरिक नुकसान की वजह से भारतीय सेना में कम समय ही अपनी सर्विस दे पाए, लेकिन वो कहते हैं कि इस जन्म में एक आस अधूरी रह गई। मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना करता हूँ कि जब अगला जन्म मिले तो भारतीय सेना का सैनिक ही बनूं, ताकि देश की सेवा में एक बार फिर से खुद का योगदान दे सकूं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।